मुंबई 17 साल बाद मालेगांव विस्फोट में अब फैसला आ गया है। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। आतंकवाद, हत्या, साजिश जैसे आरोप साबित नहीं हुए। अदालत बोलती है कि ठोस सबूत नहीं मिले। ये स्टेटमेंट है कोर्ट का। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, कोर्ट का स्टेटमेंट आता है। मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले, कोर्ट का ये बेहद अहम स्टेटमेंट, जिसके आधार पर लगातार तमाम आरोप लगाए और ये 17 साल बाद जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया है। साबित नहीं हुआ है कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। कोर्ट ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। एजेंसियां साबित नहीं कर पाई है। कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एजेंसियां विफल रही, उनके पास कोई सबूत नहीं था और सबूतों के अभाव में इन तमाम 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के सबूत नहीं मिले, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इस पूरे फैसले के आने के बाद ये बयान आता है साध्वी प्रज्ञा की तरफ से। उन्होंने कहा क्योंकि 17 साल बाद फैसला आ रहा, आप सोच सकते हैं 17 साल का एक लंबा इंतजार और ऐतिहासिक फैसला आता है। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान भी सामने आता है कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और कहा कि सत्यमेव जयते, भगवा निर्दोष साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट है। सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। बेहद ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से आया। 17 साल का लंबा इंतजार। और आपको बता दें, साल 2008 का ये पूरा मामला है। 29 सितंबर का वो दिन, रमजान का वो महीना, जिसमें रमजान की और नवरात्र की शुरुआत से ही शुरू होने वाला था और उसके इसी दिन में यह हमला होता है, ब्लास्ट होता है, जिसमें 6 आरोपी मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से, जो कि तत्कालीन टाइम में सरकार में थी, ये कहा जाता है कि ये भगवा आतंक है। देखिए, इस भगवा आतंक का जो एजेंडा था वो अब खत्म हो चुका है। कोर्ट ने साफ तौर पर नकार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट, वो साफ तौर पर लिखते हैं कि सत्यमेव जयते। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपी निर्दोष सिद्ध हुए हैं। सत्यमेव जयते उद्घोषणा है ये निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी, सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसे भगवा आतंकवाद जैसे मिथ्या शब्द गढ़कर तमाम सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया। कांग्रेस को अपने अक्षम में कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, असदुद्दीन ओवैसी ये पोस्ट लिखते हैं। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर वो पोस्ट लिखते हैं, जिसमें जो 6 लोग मारे गए और 100 लोग घायल हुए, दे वर टारगेटेड फॉर देयर रिलीजन। वो साफ तौर पर लिखते हैं कि ये धर्म को देखते हुए उन तमाम लोगों को टारगेट किया गया था और उसके बाद हमला किया गया था। यानी कि वैसी कोर्ट के उस बयान को, उस स्टेटमेंट को मांगने से बिल्कुल इतर है। वो फैसला स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 17 साल बाद फैसला आता है और उससे सियासत भी अब जारी है। देवेंद्र फडणवीस जो ये बयान लिखते हैं, आतंकवाद भगवा ना कभी था और ना कभी रहेगा, ये बयान है और सियासत जारी है। लाजमी है क्योंकि 17 साल बाद ऐतिहासिक फैसला आता है। एनआईए कोर्ट में एनआईए जो जांच एजेंसी है वो फेल हो जाती है। इस पूरे बयान पर सियासत की जो सरगर्मियां हैं वो तेज है और आपको सुनवाते हैं वो तमाम बयान जो राजनेताओं की तरफ से आ रही है। कर दिया है तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे जजमेंट को? जो एनआईए का कोर्ट था उसमें कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक इसकी चर्चा चलती रही, लेकिन आखिर में कोर्ट को उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है। वहाँ एविडेंसेस है, एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रूव करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उस हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी।
क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दोषियों को, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, बरी कर दिया है। न्यायालय के सामने तमाम बातें होती निर्णय के समय, एविडेंस होता है, सरकमस्टेंसेज होती हैं, तो उसके आधार पर हमारी न्यायपालिका निर्णय देती है। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, गौरव है। तमाम ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र हित में दिए हैं, संविधान सम्मत दिए हैं, और ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले के द्वारा इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है बड़ा मजबूत हुआ, आपदारी बढ़ी है, भाईचारा बढ़ी। तो 17 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। जो पॉलिटिकल बयान हम आपको सुनवा रहे थे वो जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासी रंग अब डाला जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर वकील क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। आरोपी नंबर 11 का वकील था जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है क्योंकि एजेंसी फेल हुआ, एटीएस फेल हुआ, सरकार फेल हुई, इसमें विक्टिम। भगवा आतंकवाद, ये नाम जो साल 2008 में कांग्रेस की तरफ से दिया गया और इस पूरे मामले पर सियासत भी हुई, और अब जब फैसला आया है तो सियासत अभी भी जारी है। अब आपको ग्राफिक्स की द्वारा से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? मालेगांव ब्लास्ट साल 2008 का ये मामला है। 17 साल बाद ये फैसला आता है। विस्फोट, मस्जिद के पास बाइक में रखा एक बम फट जाता है, 6 लोगों की मौत होती है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जांच पहले एटीएस, फिर साल 2011 में एनआईए को ये केस सौंप दिया जाता है। ये पूरा मामला जो हम आपको समझा रहे हैं। आरोपी कौन कौन है? साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन 7 लोगों पर कार्रवाई हो रही थी। 10,800 दस्तावेज, 320 से ज्यादा गवाह, कई तकनीकी सबूत, ये तमाम पेश किए गए। साल 2018 में ट्रायल शुरू होता है, साल 2025 में दलीलें पूरी हो जाती है। ये जो केस का प्रोसेस है वो क्या है ये समझिए। फैसला, सभी 7 आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। 17 साल बाद ये फैसला आता है, अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि एक एजेंडा रचा जा रहा था और कहा जा रहा था कि भगवा आतंकवाद है ये। मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सबसे ज्यादा नाम चर्चाओं में रहा था वो है साध्वी प्रज्ञा का, जिन्हें बरी कर दिया गया। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, इन तमाम जो आरोपी हैं इन्हें बरी कर दिया गया है। उनका नाम आपको बता रहे हैं, अजय राहिरकर, इन्हें भी बरी कर दिया गया है। मालेगांव ब्लास्ट में ये भी आरोपी थे, सुधाकर चतुर्वेदी, जिन्हें बरी कर दिया गया है। ये तमाम 17 साल से ये तमाम लोग इन आरोपों के अंदर थे, जिन्हें अब इस फैसले के बाद राहत तो मिली है। सुधाकर द्विवेदी एक और नाम 7 लोगों में शामिल। समीर कुलकर्णी आपके टीवी स्क्रीन पर ये इनकी तस्वीर, मालेगांव ब्लास्ट में इनका नाम शामिल था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सबसे ज्यादा चर्चा किसी नाम का हुआ होगा, किसी नाम की हो रही होगी तो इनका ही नाम था, साध्वी प्रज्ञा सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत, कहा जा रहा था कि आरडीएक्स इन्होंने ही फिट किया, हालांकि इसके भी कोई सबूत नहीं मिले। मालेगांव ब्लास्ट, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। 17 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला आता है, अपने आप में कितना अहम रहा होगा। और इस पूरे मामले पर सियासत अभी भी जारी है, सियासत चूक नहीं रहे, और जो राजनेता है वो तो बिल्कुल भी नहीं चूक रहे इस पूरे पे बयान देने से पहले। तो मालेगांव ब्लास्ट में ये तमाम आरोपी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं, सुदीप घोलप
हमारे संवाददाता हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ और जानते हैं कि अभी वहां क्या कुछ हालात है, कोर्ट के बाहर कैसी हलचल देख रहे हैं। सुदीप, क्या कुछ हलचल है? क्योंकि कोर्ट का स्टेटमेंट साफ तौर पर आता है, वो साफ तौर पर कोर्ट स्टेटमेंट में ये कहता है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, सबसे ज्यादा इनके ही नाम की चर्चा थी। देखिए मैडम, कोर्ट के बाहर फिलहाल अभी शांति है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है, उसी तरह उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो हिंदू धर्म संगठन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो बहुत बड़े पैमाने पे खुशियां मना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये हमारे संविधान की और लोकशाही की, डेमोक्रेसी की, हमारे देश की जीत है करके। बिल्कुल, ऐसे में वहां पर खुशियों की लहर है। 17 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला आता है। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मिठाइयां बांट रहे हैं, क्योंकि एक एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, भगवा आतंकवाद, वो अब विफल हो चुका है। सुदीप। यस मैडम, क्योंकि इसमें भारत रक्षा मंच का एक संगठन है, वो भी शामिल है। उनका कहना है कि ये सब जो था, ये सेकुलर के नाम के ऊपर हमारे देश को, संविधान को मोल्ड करके किस तरह से भगवे को हिंदू आतंकवाद दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से उस समय बताई जा रही थी, दिखाई गई, वो कहे तो फेल हो चुकी है। बिल्कुल, तो भगवा आतंकवाद ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मैं जानना चाहूंगी सुदीप आपसे कि कोर्ट का स्टेटमेंट क्या था आज इस पूरे वाक्य पे, इस पूरे मामले पर, क्योंकि आज फैसला आया, बेहद ऐतिहासिक फैसला। साध्वी प्रज्ञा को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया, कर्नल को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया? देखिए, एक साथ स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा जी जो पूर्व सांसद रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, भोपाल से, कोर्ट ने कहा कि इनके नाम पे जो बताया जा रहा था कि जो गाड़ी थी जिसमें आरडीएक्स भरा गया था और उसका जो ब्लास्ट हुआ था, वो प्रज्ञा जी के नाम पे थी, परंतु ऐसा कुछ भी सामने आया नहीं है। उसी तरह फटकार लगाई है कोर्ट ने कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भी खामियां है। बाद में उसके बाद एविडेंस जो जमा किया था इस बॉम्ब ब्लास्ट के पूरे मालेगांव के इस पूरे केस में, ये जो एविडेंस थे वो भी कहा तो उसमें खामियां है। इसके लिए कोर्ट ने फटकार लगाई है जांच एजेंसी के ऊपर कि इस तरह की खामियां आपने रखने के सामने, इसके लिए इनको बली कर दिया है करके। क्या कुछ खामियां पाई गई है सुदीप? देखिए, पहले तो जो जांच की गई थी, जो पंचनामा हम लोग बोलते हैं, पंचनामा जो किया था एफआईआर करने से पहले, जो पंचनामा होते हैं उसमें खामियां थी। पंचनामा के बाद जो एफआईआर किया था, एफआईआर पूरी तरीके से पॉलिटिकली एलोकेटेड था कि कुछ भी करके इसको भगवा आतंकवाद दिखाया जाए, धार्मिक दंगल कराई जाए, धार्मिक राइट कराई जाए, इस तरीके से एफआईआर किया था। और उसके बाद भी जो एविडेंस जमा किए गए थे जांच एजेंसी के तरफ से, वो एविडेंस में भी खामियां थी। जिस तरह चेसी नंबर था गाड़ी का, जो पहले बताया जा रहा था कि साध्वी जी के नाम पे रजिस्टर है गाड़ी पर, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय डिजिटल, अभी जैसे मोदी सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया, उस तरह डिजिटलाइजेशन नहीं था। हाथ से लिखा जाता था, हाथ से नंबर दिए जाते थे, हाथ से नाम लिखा जाता था। तो उसमें भी खामियां बताई जा रही कि शायद से एक गलत तरीके से वो एविडेंस जमा किए, एविडेंस क्रिएट किए गए और एविडेंस रखे गए कोर्ट के सामने। गलत एविडेंस रखे गए, गलत सबूत के आधार पर ये तमाम फैसले सुनाए गए हैं। लेकिन एक बेहद अहम स्टेटमेंट जो कोर्ट आज कहती है कि ब्लास्ट हुआ है, मुआवजे का ऐलान भी किया जाता है, ये बेहद अहम स्टेटमेंट है सुदीप, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है लेकिन अभी भी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं है, कानून के शिकंजे से बेहद दूर है। देखिए, अभी ये रीओपन होगा केस, आगे जाके अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, हाई कोर्ट की तरफ से भी जाएगा। एनआईए कोर्ट ने इसमें राहत दी है। अभी आगे जाके और भी कोर्ट है, और भी एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट के सामने रखी जाएगी, दलीलें पेश की जाएगी, और आगे जाके क्या मामला दर्ज होता है और क्या सामने रखी जाती है एविडेंस जांच एजेंसी की तरफ से, ये भी हमें देखना है। इसलिए हमें आने वाले एपेक्स कोर्ट के सामने कौन सी दलीलें पेश की जाती है, उसके लिए भी हमें रुकना जरूरी है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले पर सियासत एक तरफ देखने को मिल रही है सुदीप, क्योंकि अब तमाम जो राजनेता है, जो नेता है, उनके बयान सामने आ रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, इस तरीके की बातें भी अब सामने आने लगी है। देखिए मैडम, कि ये तो सही बात है कि आतंकवाद का कौन सा धर्म नहीं रहता, कौन सा जात नहीं रहती, कौन सा रंग नहीं रहता, परंतु इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद ठहराने की कोशिश उस समय के सरकारों ने की थी, जो गलत था ऐसा बताया जा रहा है लोगों की तरफ से और नेताओं की तरफ से भी। बिल्कुल, ये जो बयान है वो अपने आप में बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 17 साल बाद 7 आरोपी बरी कर दिए गए। क्या ये पूरा मामला आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साल 2018 में ट्रायल शुरू होता है, 25 में दलीलें दी जाती है और अब फैसला।
और ये फैसले का वक्त है, ऐतिहासिक फैसला सामने आता है। खुशियों की लहर भी है तो दूसरी तरफ सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा को लेकर जो बयान जारी किए जा रहे थे, बार बार भगवा आतंकवाद इस तरीके का एजेंडा बताया जा रहा था, अब वो सब कोर्ट ने नकार दिया है। क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है वो आपको सुनवाते हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे जजमेंट को? जो एनआईए का कोर्ट था उसमें कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक मतलब इसकी चर्चा चलती रही, लेकिन आखिर में मतलब कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है। वहाँ एविडेंसेस है, एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रूव करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको तो मिले नहीं। भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है, इसलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हों, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दोषियों को, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, बरी कर दिया है। न्यायालय के सामने तमाम बातें होती, निर्णय किसमें एविडेंस होता है, सरकमस्टेंसेज होती हैं, तो उसके आधार पर हमारी न्यायपालिका निर्णय देती है। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, गौरव है। तमाम ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र हित में दिए हैं, संविधान सम्मत दिए हैं, और ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले के द्वारा इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है